वन्य जीवों का होने वाली तस्करी को रोकना और वन्य जीवों के संवर्धन के लिए प्रयास करना, ये आज थीम है। आज उसी पर काम हो रहा है। 2 दिन पहले मैंने हरियाणा से पिंजौर से गिद्धों की जो लुप्त प्रजाति हो जा रही है उनका जो संवर्धन पिछले 15 साल से हो रहा है, उसमें से पहले कुछ गिद्ध हमने हवा में और वाइल्ड में छोड़े हैं, ये शुरुआत की। आज यहाँ मुंबई में नेशनल पार्क में जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमने तीनों काम किए। अभी सी हॉर्स, सी शेल्स और रेप्टाइल्स, कोबरा, जितने भी लोग नहीं तो बाजार में जाके उसका वस्तुएं बनती है, ये इल्लीगल ट्रेड है, इसको बैन करना चाहिए। और इसलिए हमने लोगों को एक शपथ दिलाई कि भाई आप कोई भी ऐसे प्राणियों से बने वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करो, और ये प्राणियों की खाल और प्राणियों के अवशेष उन पर ही अच्छे लगते हैं, और इसलिए उसको जलाना यही उपाय है। हम हर साल जलाते हैं। हमारा ये प्रण है कि वन्य प्राणियों की चोरी तस्करी होने नहीं देंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो भी काम हुआ। और इतने बड़े 2 करोड़ के शहर में आबादी के बीचों बीच एक ऐसा पार्क है कि जहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, 35 लियोपर्ड्स है, चीते हैं, तो उनके और बाकी भी प्राणी है। तो ये प्राणी सृष्टि भी यहाँ जीवित है। और वो और अंदर 30 छोटे छोटे गांव जैसे बसे हैं, जहाँ पहले से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, तो उनका सह अस्तित्व भी अच्छी तरह से चल रहा है। पिछले 2 साल में कोई संघर्ष की कहानी नहीं सामने आई। लोगों का भी सहभाग है, फॉरेस्ट की भी निगरानी है, और वन्य प्राणियों और इनका एक सहजीवन का एक नया नमूना है। और इसलिए आज मैं आया था और ये अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। हम अभी हमारे साथ मौजूद है रिलायंस एनर्जी के CEO देवाशीष जी, और हम इस पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर हम सीधे संवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आए और क्या उन्होंने अनुभव किया, और वे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने समाज में एक परिवर्तन लाने का काम किया है, और हम सीधे उनसे संवाद करें। सर, स्वागत है आपका। हमने देखा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव आपने लिया है, सो इसका सोच आपको कहाँ से आया, और आज इस खास अवसर पर आपने क्या क्या अनुभव किया? अगर आप देखेंगे, रिलायंस एनर्जी बेसिकली इज़ कनेक्टेड टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी पावर, और हम क्या हर घर में दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में करते हैं, ताकि प्रदूषण बहुत से कम हो। और हमको इस जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या जनरेशन करते हैं, इसमें बहुत अवार्ड भी मिल चुके हैं। हम क्या करते हैं, सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क में भी हम लोग ने काफ़ी ये किए हैं, मतलब काम किए हैं। जैसे कि ये जो लिटर्स करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं, उसको क्लीन करना। हरियाली NGO है, उनके साथ काम करके प्लांट्स लगाने। फिर हम स्वच्छ भारत अभियान में अपने खुद के ऑफिसेस, प्रीमाइसेस प्लस सोसाइटी में जाके क्लीन करते हैं, साल में कई बार जाके। और हम क्या करते हैं कि आज यहाँ पे एक स्किट हमने प्रदर्शन करवाया, जिस स्किट से लोगों की जागृति होती है कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को बचाएं, ताकि वाइल्ड लाइफ क्या है कि हमारी ये एनवायरनमेंट की एक पार्ट है, हमारी इंटीग्रल पार्ट है। और संजय गांधी नेशनल पार्क तो इतनी बड़ी एक लंग्स है मुंबई की सोसाइटी के, इसे बचाना अपना फ़र्ज़ बनता है। और आगे चल के भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी से कनेक्ट रखने के लिए सोलर रूफटॉप की प्रोग्रेस करा रहे हैं। मतलब हर एक सोसाइटी में सोसाइटी क्या कर सकता है, अपना कॉमन मीटर के लिए एक सोलर रूफटॉप लगा सकता है, और हम वहाँ पे नेट मीटरिंग करते हैं और जनरेशन मीटरिंग लगाते हैं। सो वो हमसे जो एनर्जी कंज्यूम करता है और सोलर से जो एनर्जी जनरेट करता है, दोनों को माइनस करके वो नेट मीटर उनको उतना ही पे करना पड़ता है जितना कि वो कम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे हर एक सोसाइटी में जैसे सोलर रूफटॉप लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा, और नेचुरल सोलर सन एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज़ करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है। ये एक बात है। और दूसरी बात है, हम लोग जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड्स है, LED है,
जो कि सबसे कम पावर यूज़ करते हैं और प्रदूषण भी कम करता है। इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के साथ मिल रहे हैं। सो हमारा काम यही होता है कि हम जहाँ भी पावर प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ भी करते हैं, वहाँ हरियाली बनाते हैं, वहाँ उनके एनजीओ के साथ में काम करते हैं। हमारे दानू में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, उस प्लांट में अगर आप आके देखोगे तो इतने तरह के चीकू, आम वगैरह होते हैं और हम लोग लोकल जो रूरल आदमी उनसे मिल के हम काम करते हैं ताकि हमारा पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहे। थैंक यू। अभी हमारे साथ चीफ कंजर्वेटर डायरेक्टर विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम सीधे संवाद करेंगे कि आने वाले समय में उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और किस तरह से संजय गांधी नेशनल पार्क एक बेहतरीन जगह बने और बहुत सारे लोग तमाम शहरों से और अलग भाग से भारत के यहाँ पर पहुँचे और एक नया चीज़ उन्हें देखने को मिले। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। सर आज पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बोलता हूँ। ये एक बहुत यूनिक विल्डरनेस, एक सिटी फॉरेस्ट है और ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे बड़े चुनिंदा ही कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जिनको अर्बन नेशनल पार्क्स बोला जा सकता है, जो कि सिटी के अंदर जहाँ उसके आसपास बसे हुए हैं। तो ये उनमें से एक, और उनमें से भी बहुत जुदा, बहुत अलग है। उसका मेन कारण है क्योंकि ये चारों तरफ से सिटीज़ के साथ जुड़ा, मुंबई और एक तरफ ठाणे है, और इसके बावजूद इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है दैट स्टिल इज़ वेरी रिच। So what I can say is you have the best of the forest in the city. That is why it has become so unique. अब इस यूनिक नेशनल पार्क को आप लोगों तक ज़्यादा कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आएँ, इसको एक्सप्लोर करें और जानें इस खजाना को जो कि मुंबई में उपलब्ध है उनको। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पहला जो हम कर रहे हैं वो तो ये है कि जहाँ के जो नेचर ट्रेल्स हैं, जो यहाँ का जंगल है, वो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। तो वो उसके लिए क्या है कि लोग आएंगे जहाँ पे, वो उनको नेचुरलिस्ट जो नेचर के एक्सपर्ट हैं वो उनके साथ दिए जाते हैं। वो जंगल के अंदर जाएं, नेचर ट्रेल करें, जंगल का भ्रमण जब करते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं, या फिर जो पेड़ हैं, जानवर हैं, क्योंकि वो हमारी बोलचाल नहीं समझते हैं, हमको वो अपनी कहानी नहीं बता सकते। तो ये नेचर एक्सपर्ट्स हैं जो उनकी कहानी आम जनता तक पहुँचाते हैं, उनको बताते हैं कि साहब ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो काम हो रहा है जिसमें कि नेचर गाइड्स और आम जनता जंगल में भ्रमण करे और जंगल की कहानियों को समझे, इससे एक बहुत अच्छा एक वातावरण निर्माण हुआ और लोगों में एक बहुत इंटरेस्ट अभी क्रिएट हो रहा है, लोग आ रहे हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो ये एक हमारा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है जिसमें कि हम लोगों को ओवरनाइट कैंप्स के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे टेंटेड अकोमोडेशन है, जो बहुत अच्छी अकोमोडेशन है। यहाँ पे लोग आते हैं, शाम को रुकते हैं और रात को हम उनको नेशनल पार्क के अंदर से स्काई गेजिंग, स्टार गेजिंग की काम करवाते हैं, जिसमें कि अगेन कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, अपना टेलीस्कोप्स लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कौन से तारे हैं, कौन से सितारे हैं। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप नेशनल पार्क के गेट के बाहर जाएं, पोल्यूशन इतना हाई है कि बाहर जाते ही आपको आकाश में देखें कोई तारा नहीं नज़र आता, अंदर आ जाएँ तो आपको सितारे नज़र आते हैं। तो ये एक जगह है कि जहाँ पर आके आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें। तीसरा एक कर रहे हैं जिसमें कि एडवेंचर कैंप टाइप की बात। एडवेंचर कैंप क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस हैं, कन्हेरी में है, गांधी टेकरी पे है, तो वहाँ पे जो कैंपर्स हैं वो आते हैं, रात को रुके, स्टार गेजिंग किया, अपना नेचर भ्रमण किया और उसके बाद अगले दिन ऐसी साइट्स पे जहाँ की रॉक फॉर्मेशंस हैं वहाँ जाके एक्सपर्ट्स की मदद के साथ अगेन रॉक क्लाइंबिंग करना, जहाँ नीचे उतरना, वैलीज़ के अंदर घूमना। तो ये सब बातें जो हैं ये एडवेंचर कैंप्स के थ्रू हम उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, जो नेचर इवेंट्स मैं कहूँगा, जिसको नेचर में एजुकेट करना। अब इसके बावजूद यहाँ पे बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जैसे ये मूलभूत सुविधा है पर्यटकों के लिए, फॉर एग्जांपल जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, जहाँ जो नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, एक हमारे पास कैट्स ओरिएंटेशन सेंटर, इन सब के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगला साल एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए, कि यहाँ का जो रिक्रिएशनल जोन है उसको हम कम्प्लीटली रेनोवेट करना चाहेंगे। करीब 2 साल उसमें लगते हैं और इसके ऊपर हमारे काम शुरू हो चुके हैं। तो इसमें जो मोटे तौर से क्या क्या काम होने वाले मैं बोलता हूँ कि नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, कैट्स ओरिएंटेशन सेंटर है, आपके साइनेजेस हैं नेशनल पार्क के सारे। इसके अलावा जो सिट आउट्स हैं, लोगों को बैठने की जो जगहें हैं उनको सुंदर करना, और बच्चों के पार्क्स हैं, कुछ और सुंदर पार्क जो अभी आज के दिन में बुरी हालत में हैं, अच्छी हालत में नहीं है, उनको दोबारा से अच्छे से लैंडस्केप करके
लोगों तक लेकर आना, उन सब पे अभी हमारी कार्रवाई चालू है। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया के सभी तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें संजय गांधी नेशनल पार्क इस खास दिन पर, और हम आज पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यहाँ पर आए थे और उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा आने वाले समय में उन्होंने सभी के सामने रखा। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी तमाम पदाधिकारी से बात किया, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, किस तरह से वे संजय गांधी नेशनल पार्क को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी से भर देंगे ताकि लोग यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हो और आकर्षित हो।